अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि संविधान में आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था। क्या यह बात सही है? क्या आप जानते हैं एससी-एसटी को आरक्षण कब और क्यों दिया गया? क्या आप जानते हैं कि एससी-एसटी को आरक्षण लोकसभा, राज्य विधानसभाओं की सीटों के लिए दिया गया था या शिक्षा नौकरियों के लिए? क्या आरक्षण देना भारत सरकार की चाल थी या बाकी ही एससी-एसटी के प्रति लगाव था? उन्हें बराबरी के हक अधिकार के बारे में भारत सरकार सोचती थी। आज की इस वीडियो में देश का सबसे इम्पोर्टेंट विषय आरक्षण के बारे में समझेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सचिन DS4 को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और कुछ नई जानकारी पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सचिन DS4 को सब्सक्राइब और फेसबुक अकाउंट गौतम सचिन को फॉलो करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइबर और एक कमेंट ही हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। हमारा एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है, इसलिए इस समय की बचत करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं गौतम सचिन। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो हम 26 जनवरी 1950 के पहले की चर्चा नहीं करेंगे कि गांधी जी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पुणे में दलितों को लेकर क्या समझौता हुआ था, क्योंकि 1932 में पूना समझौता के समय हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था, ना ही हमारा संविधान बना था। इसलिए हम 26 नवंबर 1949 के समय की बात करेंगे, जब भारत के हर एक व्यक्ति को कानूनी रूप से अधिकार मिल रहे थे। 1949 में जब हमारे भारत देश का संविधान बन रहा था, तब अनुच्छेद 334 को लेकर 24 अगस्त 1949 और 25 अगस्त 1949 को बहस हुई। इस मसौदा अनुच्छेद में कहा गया था कि संघ और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संविधान के लागू होने के बाद 10 वर्ष तक वैध रहेगा। लेकिन कुछ सदस्य आरक्षण की समय सीमा से सहमत नहीं थे। उन्हें संदेह था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को अन्य वर्गों के स्तर तक लाने के लिए 10 वर्ष का समय पर्याप्त होगा या नहीं। एक सदस्य चाहते थे कि मसौदा अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि समय सीमा तभी लागू होगी जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय का पर्याप्त उत्थान न हुआ हो। अन्य सदस्य चाहते थे कि संसद को समय सीमा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार दिया जाए। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि वे लंबी समय सीमा पसंद करते हैं। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि विधानसभा फिलहाल 10 साल की समय सीमा पर ही कायम रहे। उन्होंने तर्क दिया कि यदि 10 वर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय का उत्थान नहीं हुआ तो समुदाय आरक्षण के लाभों को जारी रखने के लिए नए नए तरीके खोज लेगा। अध्यक्ष ने आगे कहा कि संसद को समय सीमा बदलने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा परिवर्तन संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। अध्यक्ष के हस्तक्षेप से विधानसभा सहमत हो गई और उपरोक्त सभी प्रस्तावों को अस्वीकार या वापस ले लिया गया। हालांकि विधानसभा ने 2 संशोधनों को स्वीकार कर लिया। पहला संशोधन यह था कि समय सीमा मौजूद विधानसभाओं की संरचना को प्रभावित नहीं करेगी और दूसरा संशोधन एंग्लो इंडियन आरक्षण को मसौदा अनुच्छेद के दायरे में लाता है। इसके बाद SC/ST के आरक्षण को कानूनी रूप से लागू कर दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण की बात करता है और अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभा में SC/ST के आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 334 विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 335 नौकरियों में SC/ST के लिए आरक्षण की बात नहीं करता है, जिसमें कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं की गई है। यह हमें नौकरियों में विशेष प्रावधान देता है। हमारे भारत देश में आरक्षण विरोधियों के मुद्दे अनुच्छेद 335 को लेकर ही रहते हैं। उनका कहना होता है कि संविधान में SC/ST को आरक्षण 10 साल के लिए ही दिया गया था, जो कि एक झूठी अफवाह है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में कोई भी टाइम लिमिट का जिक्र ही नहीं किया गया है कि यह 5 साल, 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था। इसमें समय का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब जो लोग यह कह रहे हैं कि नौकरियों में, शिक्षा में जो आरक्षण है उसे 10 साल के लिए दिया गया था, मैं उसे कहना चाहूंगा, आप भारत का संविधान लीजिए और आर्टिकल 335 को ध्यान से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि नौकरियों में, शिक्षा में आरक्षण पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और जो वह कुछ झूठ फैला रहे हैं उसे शिक्षा में, नौकरियों में 10 वर्ष के लिए ही आरक्षण दिया गया था, वह झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कि 10 साल का आरक्षण का क्या इंतजाम था। दरअसल अनुच्छेद 330 और 332 को जब तुम देखते हो तब वह राज्य विधानसभा में जो दलित समाज के विधायक होते हैं उनके लिए उनके पदों को आरक्षित करने का इंतजाम करता है।
वहां पर यह व्यवस्था की गई थी कि हर 10 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि यह देखा जाएगा कि क्या एससी एसटी में छुआछूत भेदभाव खत्म हुआ, क्या एससी एसटी में बराबरी आई, फिर क्या इसको जारी रखा जाए या नहीं, यह इंतजाम किया गया है। और 10 साल के बाद आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा है, बल्कि समीक्षा की बात की गई है। विधानसभा और संसद में जो विधायक सांसद चुने जाएंगे उनकी 10 साल के बाद समीक्षा की जानी थी, यह व्यवस्था की गई है। ना कि यह कहा गया है कि 10 साल में आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जब 10 साल पूरे हुए 1950 से 1960 के तक, तब 1960 में इस बात की समीक्षा की गई थी एससी एसटी में बराबरी आई है या नहीं, जातिवाद खत्म हुआ है या नहीं। तब संसद की जो समितियां होती हैं उन्होंने पाया कि इस दलित समाज में वंचित वर्ग को अभी भी आरक्षण की जरूरत है, फिर भी उसको अगले 10 साल 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस तरह से 1950 से लेकर 2030 तक विधायिका और संसद के आरक्षण की समय सीमा बढ़ती आई है, क्योंकि सरकार यह जानती है कि अभी भी एससी एसटी में गैर बराबरी होती है, अभी भी भेदभाव चरम सीमा पर है, अभी भी लोगों के साथ शोषण होता है। इसलिए एससी एसटी को गारंटी के तौर पर उनकी विधानसभाओं लोकसभाओं में सीट आरक्षित कर दी जाती हैं, ताकि वहां से आरक्षित लोग ही चुनाव लड़ सकें। इनको यह गारंटी मिल गई जाती है, लेकिन वह समीक्षा संसद करती है और विधायिका के आरक्षण की नियत बढ़ाती है। नौकरियों में, शिक्षा में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद 335 वह एससी एसटी के सदस्यों के सरकारी पदों से संबंधित है। इसका सीधा उद्देश्य है कि एससी एसटी को प्रशासन की अध्यक्षता बनाए रखते हुए सेवाओं और पदों में उचित प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन फिर भी एससी एसटी ओबीसी सदस्य के आरक्षण के बारे में लगातार यह झूठ फैलाया जाता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, लेकिन फिर भी यह लोग अभी भी लाभ लिए जा रहे हैं और आरक्षण को खत्म नहीं किया जा रहा है। लेकिन इन आरक्षण विरोधियों को समझना चाहिए कि वह साफ साफ झूठ फैला रहे हैं। संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब आज के बाद जो भी आपसे कहे कि आरक्षण 10 साल के लिए दिया था, तो उससे यह पूछिए कि तुम मुझे संविधान में वह आर्टिकल निकाल कर दीजिए जिसमें लिखा है एसटी एसटी को आरक्षण 10 साल के लिए ही दिया गया था। संविधान के आर्टिकल 330, 332, 334, 335, 340, आप आर्टिकल निकाल के तो बताओ कि किस आर्टिकल में केवल 10 साल के लिए आरक्षण की बात की गई थी। जब आप उनसे यह सवाल करेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि मैंने किस व्यक्ति से यह क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि ऐसे सवाल पूछने वाले और इस तरह की बात करने वाले व्यक्ति केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम से कुछ कुछ पढ़ते हैं और उसी से अपना ज्ञान फैलते रहते हैं। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अधजल गगरी छलकत जावे। थोड़ा सा ज्ञान पाकर व्यक्ति सबको मूर्ख समझने लगता है और इस तरह की फिजूल की बातें करता है। ऐसे आरक्षण विरोधियों के झूठ को बेनकाब करने की कोशिश मैंने की है, इस वीडियो में की है। जो कहते हैं आरक्षण केवल 10 साल के लिए था, तो मुझे उम्मीद है आपको यह पता चल गया होगा भारत के संविधान में आरक्षण के लिए शैक्षणिक और नौकरियों में भागीदारी की गारंटी वाले आरक्षण के लिए आर्टिकल 335 में कोई भी समय सीमा का इंतजाम नहीं है 10 साल 20 साल 50 साल के लिए, बल्कि यह है कि लोगों में जब तक जातिवाद भेदभाव खत्म नहीं हो जाता तब तक दलितों को उनका हक अधिकार मिलता रहेगा। आरक्षण इसलिए दिया जाता है उनके साथ जो भेदभाव इतिहास में हजारों सालों तक हुआ उसकी भरपाई की जा सके, इस बीमारी का इलाज कुछ किया जा सके, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया है। और जो आरक्षण के बारे में झूठ फैलाते हैं उनके झूठ को मैंने बेनकाब करने की कोशिश की है। आपसे अनुरोध है कि आप इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ साझा करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।